हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट करते हैं मूवी फ्रेडी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो कि 2022 में रिलीज हुई। IMDb में इसकी रेटिंग 7.3 है। फिल्म की शुरुआत में हमें फ्रेडी नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसकी उम्र 30 हो गई है, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई। उसका सिर्फ एक ही दोस्त था जो कि कछुआ था, जिसका नाम उसने हार्डी रखा था। देखने में फ्रेडी हैंडसम और गुड लुकिंग बंदा था। उसने शादी.com पे अपनी प्रोफाइल भी बनाई हुई थी, जिसको बनाए हुए उसे 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक फ्रेडी को ऐसी लड़की नहीं मिली थी जैसी वो चाह रहा था। दरअसल फ्रेडी जैसे ही किसी लड़की से बात करने लगता है तो वो नर्वस हो जाता है और लड़कियां उसे इस हालत में देखकर रिजेक्ट कर देती हैं। फ्रेडी हमेशा उन लड़कियों से मीटिंग के लिए एक कैफे में बुलाता था जहाँ वो पिछले 3 सालों से जा रहा था। अब तो कैफे का स्टाफ भी उसे जानने लगा था और जब भी फ्रेडी से कोई लड़की इम्प्रेस नहीं हो पाती, उसे रिजेक्ट कर देती, तो वो उसका मजाक उड़ाया करते थे। हाल ही में फ्रेडी से एक लड़की उसकी प्रोफाइल देखकर उससे मिलने आती है, लेकिन वो भी उसे पसंद नहीं करती और उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। अब अगले दिन फ्रेडी की आंटी उससे पूछती हैं कि तुम्हारी डेट कैसी रही। वो कहता है पता नहीं। दरअसल फ्रेडी के पेरेंट्स बचपन में ही फोत हो गए थे और उसकी आंटी ने उसे पाला था, लेकिन अब उसकी आंटी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो चाहती थी कि फ्रेडी शादी कर ले। अब अगले दिन फ्रेडी की आंटी उसे एक शादी में लेके जाती है और कहती है कि फ्रेडी तुम शादी कब करोगे। फ्रेडी कहता है जैसे ही कोई अच्छी लड़की मिल गई तब उसकी आंटी उसे सामने से आती हुई एक लड़की दिखाती है। वो कहती है कि ये तो सिर्फ तुम्हारी तरफ ही देख रही है। उसकी आंटी जबरदस्ती उसे उस लड़की से बात करने के लिए भेजती है। फ्रेडी उस लड़की के पास जाकर पूछता है कि आप मुझे क्यों देख रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। तभी वहाँ पर उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है। वो उसे बुरा भला कहने लग जाता है। फ्रेडी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात में फ्रेडी को ख्वाब में वही लड़की दिखाई देती है और अगले दिन फ्रेडी के क्लिनिक पर वही लड़की आती है। फ्रेडी को ये उसका वहम लगता है, लेकिन जब वो उसे हेलो बोलती है तो फ्रेडी को रियलाइज होता है कि ये तो हकीकत है। वो कहती है कि मुझे मेरी दोस्त ने भेजा है। वो लड़की अपना नाम किनाज बताती है। फ्रेडी इस लड़की का एड्रेस उसके डेंटल रिकॉर्ड से निकालता है। अब अगले दिन जब किनाज अपने घर जाती है तो फ्रेडी उसका पीछा करता है। अपनी कार के अंदर से फ्रेडी उसके घर के अंदर देखता है जहाँ उसका हस्बैंड उसे मार रहा होता है। फ्रेडी का दिल करता है कि वो उसके घर जाकर उसके हस्बैंड को पीट कर रख दे, लेकिन वो किस तरह खुद को रोक लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात को सोते हुए फ्रेडी को फिर से ख्वाब आता है जिसपे वो अपने बचपन को देखता है, जहाँ उसके पेरेंट्स के दरमियान हर वक्त लड़ाई रहती थी और एक दिन उसके बाप ने उसकी माँ को मारकर खुद भी सुसाइड कर ली थी, जिसका फ्रेडी के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था और इसी वजह से वो बिल्कुल अकेला रहने लग गया था। अब अगले दिन फ्रेडी क्लिनिक पर किनाज का इंतजार कर रहा होता है और किनाज के ना आने पर वो उसे कॉल करके पूछता है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने घर से बाहर निकलने से मना कर दिया है। फ्रेडी कहता है कि मैं तुम्हारे घर के पास आ रहा हूँ। किनाज भी उसे घर से बाहर आकर मिलती है। फ्रेडी उसके चेहरे पर चोट के निशान से सब समझ जाता है, लेकिन फिर भी वो उससे चोट की वजह पूछता है। वो कहती है कि मेरा हस्बैंड ऐसे ही मुझे मारा पीटा करता है। फ्रेडी जिसे पहले अपनी कोई होश नहीं होती, अब वो बन ठन के रहने लगा था क्योंकि उसे किनाज से प्यार हो गया था। फ्रेडी अक्सर किनाज की सिर्फ एक झलक देखने के लिए घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता था। अब फ्रेडी की आंटी उससे शादी के बारे में पूछती है। फ्रेडी कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उसी से शादी करूंगा। अब फ्रेडी और किनाज अक्सर मिला करते थे और एक दूसरे से बहुत करीब आ चुके थे। अब एक दिन फिर से किनाज का हस्बैंड उसे बहुत बुरी तरह मारता है। फ्रेडी कहता है कि आखिर तुम्हारा हस्बैंड करता क्या है। वो कहती है कि उसका अपना एक रेस्टोरेंट है। फ्रेडी कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को मार डालूंगा। किनाज उसे मना करती है, लेकिन फ्रेडी के समझाने पर किनाज भी मान जाती है। फ्रेडी अब उसके हस्बैंड का पीछा करने लग जाता है। वो अक्सर रात को खाने के बाद वॉक करने के लिए निकलता था और एक दिन जब वो वॉक के लिए निकलता है तो फ्रेडी अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसे अपनी गाड़ी से हिट कर देता है, लेकिन वो फिर भी जिंदा बच जाता है, इसलिए वो अपनी कार से उसे कुचल देता है। फिर फ्रेडी वहाँ से अपनी माँ के फार्म हाउस आ जाता है जहाँ वो खूब एंजॉय करता है क्योंकि उसके रास्ते का कांटा तो निकल चुका था। अब एक हफ्ते बाद जब फ्रेडी वापस आता है तो किनाज के घर जाता है। दरवाजा एक लड़का खोलता है। दरअसल किनाज का ये बॉयफ्रेंड होता है। वो किनाज से पूछता है कि ये कौन है।
कि नाज कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और शादी से पहले ही मेरा इसके साथ चक्कर चल रहा था और मैंने तुम्हारा इस्तेमाल अपने हस्बैंड को मारने के लिए किया था। फ्रेडी कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो लड़का फ्रेडी को मारने लग जाता है क्योंकि उनके पास सारे एविडेंस थे जिससे साबित हो जाता कि फ्रेडी ने किनाज के हस्बैंड को मारा है। अब प्यार में इतना बड़ा धोखा मिलने पर फ्रेडी टूट जाता है। उधर किनाज के हस्बैंड के मरते ही रेस्टोरेंट किनाज के नाम हो जाता है और अगले दिन फ्रेडी किनाज के रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ किनाज और उसका बॉयफ्रेंड उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि बस किनाज मुझे एक दफा सॉरी बोल दे, फिर मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। लेकिन किनाज का बॉयफ्रेंड फ्रेडी को मारता है और कहता है कि अगर तू मुझे दोबारा यहाँ दिख गया तो मैं सारे सबूत पुलिस को दे दूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रेडी बहुत बदल चुका था। वो बदला लेना चाहता था। वो प्लानिंग करता है। वो किनाज की सारी मेडिकल हिस्ट्री निकालता है जिसमें लिखा था कि उसे एलर्जी की प्रॉब्लम है। फ्रेडी उसके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है जिसकी मदद से वो घर के अंदर घुस जाता है। सबसे पहले वो खाने में नशीली दवाइयाँ मिलाता है, फिर वॉशरूम में जाकर किनाज की बॉडी वॉश में एक केमिकल मिला देता है जिसे लगाते ही उसे एलर्जी होने लगेगी। साथ ही फ्रेडी उसकी एंटी एलर्जी की दवाइयाँ भी गायब कर देता है। रात में नशीली दवाइयों की वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। तब फ्रेडी दोबारा उनके घर के अंदर जाता है। वो किनाज के मोबाइल से खुद को मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। साथ ही मोबाइल से अपने खिलाफ सारे सबूत डिलीट कर देता है और बाहर निकलते ही किनाज की गाड़ी की ब्रेक्स फेल कर देता है। अब अगले दिन जैसे ही किनाज उठती है तो उसे एलर्जी हुई होती है। वो दोनों फौरन डॉक्टर के पास जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन ब्रेक फेल होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बच जाते हैं। अब अगले दिन उन्हें रेस्टोरेंट से कॉल आती है कि किसी ने इंटरनेट पर उनकी खराब सर्विस की रेटिंग की है जिस वजह से कोई भी रेस्टोरेंट में नहीं आ रहा है। वो लोग जब रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी के खाने से छिपकली निकली थी और उसने वही पिक्चर क्लिक करके इंटरनेट पर पोस्ट कर दी। और जब किनाज वो पोस्ट देखती है तो उसे उसकी बॉयफ्रेंड के साथ अपनी वल्गर पिक्चर दिखाई देती है। पहले वो अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा करती है, फिर उसे फ्रेडी का ख्याल आता है। तब किनाज फ्रेडी की पिक्चर अपने मैनेजर को दिखाती है और पूछती है कि क्या ये वही कस्टमर था। जवाब में मैनेजर कहता है हाँ। तब वो दोनों गुस्से में फ्रेडी के घर जाते हैं जब फ्रेडी ने पड़ोसी बनकर पहले ही पुलिस को कॉल कर दी थी। ये लोग घर में घुसते ही फ्रेडी को मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। किनाज पुलिस से कहती है कि ये लड़का मेरा पीछा करता रहता है और इसी ने ही मेरे हस्बैंड को मारा है। पुलिस उनसे सबूत मांगती है लेकिन उनके मोबाइल में कोई वीडियो होती ही नहीं है। पुलिस कहती है कि एक फेमस डॉक्टर है, ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। फिर पुलिस फ्रेडी से पूछती है कि क्या तुम इनके खिलाफ कंप्लेन करोगे। फ्रेडी मना कर देता है। फिर ये दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं और फ्रेडी के खिलाफ प्लानिंग करने लग जाते हैं। उधर फ्रेडी अपनी आंटी के साथ टहल रहा होता है और पूछता है क्या यह सच है कि मेरी माँ का किसी और के साथ अफेयर था। उसकी आंटी कहती है हाँ बेटा ये सच है, तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर तुम्हारे डैड से दूर जाना चाहती थी और जब तुम्हारे डैड को पता चला तो उन्होंने उसे शूट कर दिया। फिर फ्रेडी वहाँ से जैसे ही अपने घर आता है तो देखता है उसके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसके सामने एक बुलेट भी पड़ी है जिसे देखकर वो समझ आता है कि किसने किया है। इसलिए फ्रेडी किनाज को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है, तुमने मेरे घर बुलेट छोड़ी और मैंने सांप, इसलिए अब बच कर रहना। ये सुनकर किनाज डर जाती है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से किसी होटल में रुकने के लिए कहती है, लेकिन फ्रेडी ने कोई सांप छोड़ा ही नहीं था। फिर किनाज को याद आता है कि फ्रेडी ने तो बस बुलेट का जिक्र किया है, अपने कछुए के बारे में कुछ बताया ही नहीं। फिर वो फ्रेडी को कॉल करती है और कहती है कि टर्टल का सूप बहुत मजे का था। ये सुनते ही फ्रेडी की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो टूट कर रह जाता है क्योंकि वही अकलौता उसका दोस्त था। इसके बाद फ्रेडी एक और प्लान बनाता है। वो सर्वेंट से एक हफ्ते के लिए फार्म हाउस खाली करने को कहता है, ये कहकर कि वो अकेला रहना चाहता है। फिर वो किनाज के घर के बाहर बैठे भिखारी को पैसे देकर पुलिस के पास भेजता है। भिखारी पुलिस से कहता है कि वो कार डॉक्टर की थी। पुलिस फ्रेडी से पूछती है तो वो पुलिस को वो मैसेज दिखा देता है जिसमें किनाज ने उससे गाड़ी मांगी थी। फ्रेडी पुलिस को बताता है कि कार किनाज का बॉयफ्रेंड चला रहा था और कार मुझे टूटी हुई हालत में मिली थी। वो लोग अक्सर मुझे धमकाया करते थे। कि सुनकर पुलिस को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। फिर पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद फ्रेडी किनाज को कॉल करके बताता है कि मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और बहुत जल्द पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है, लेकिन अगर तुम बचना चाहते हो तो सॉरी बोल दो।
मैं सारा इल्जाम खुद पर ले लूंगा। कि नाज कहती है कि हमें कहाँ आना होगा। वो कहता है कि मेरे फार्म हाउस पर, और साथ ही वो उसे एक सूटकेस भी लाने को कहता है। कि नाज और उसका बॉयफ्रेंड उसे वही खत्म करने का प्लान बनाते हैं। फिर वो दोनों फ्रेडी के फार्म हाउस पहुंचते हैं, जहाँ फ्रेडी उनका इंतजार कर रहा होता है। फिर फ्रेडी उनके लिए ड्रिंक बनाता है और अपनी पिस्टल सामने टेबल पर रख देता है। कि नाज पिस्टल से फ्रेडी को शूट करने लगती है, लेकिन पिस्टल में तो बुलेट्स थी ही नहीं। फिर फ्रेडी उन दोनों को बेहोश कर देता है, और जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाते हैं। फ्रेडी उनसे पूछता है कि तुमने हार्डी को जिंदा काटा था या मारने के बाद काटा था। फिर फ्रेडी एक एक करके बिना बेहोश किए उनके सारे दांत निकाल देता है और उन्हें जिंदा ही जमीन में गाड़ देता है। उधर पुलिस किन्नाज के घर जाती है, जहां सीसीटीवी में किन्नाज और उसका बॉयफ्रेंड सूटकेस के साथ कहीं जा रहे होते हैं, जिससे पुलिस समझ जाती है कि वो कहीं भाग गए हैं। लेकिन ये तो सिर्फ फ्रेडी जानता था कि उनके साथ क्या हुआ है। और इसी सीन के साथ ये मूवी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।